हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 में उसका बेसिक कंसेप्ट दूंगा। प्लस मैंने 7.1 का कुछ सम करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए कि हम कैसे, क्या हमें इसमें ये चीज है, कैसे क्या क्या आते हैं। तो आपको समझो कि सपोज दैट ये हमारा ये एक्स और वाई हमारा प्लेन है और ये ओरिजिन है, और इसके बीच में सपोज दैट कि एक पॉइंट है। यहां पर एक पॉइंट हमने P ले लिया और एक पॉइंट हमने Q ले लिया। अब हमें क्या है, इस PQ पॉइंट की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। सपोज दैट P की कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x1 और y1 और Q की कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 और y2। इस कोऑर्डिनेट x1 और y1 कोऑर्डिनेट है, इसका हमारा दूसरा भी नाम है। x को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और y को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जब दोनों को मिला देंगे तो कोऑर्डिनेट आता है। तो सम टाइम आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आते हैं कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट आपका एब्सिसा हुआ, सेकंड आपका ऑर्डिनेट हुआ। अब क्या होता है, हमें फर्स्ट में हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी होती है कि PQ की डिस्टेंस क्या होगी। तो हम क्या करें, हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PQ। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू हम लिखेंगे अंडर रूट, यहां पे क्या होगा, हमारा होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये हो गया x2, ये हो गया x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस हमारा होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये चीज होता है। तो फर्स्ट तो फॉर्मूला हमारा ये है कि ये दिस इज कॉल्ड द, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फर्स्ट आपको 7.1 में एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। सेकंड आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर क्या होता है, सपोज दैट कोलिनियर का मीनिंग समझेंगे। सपोज दैट ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं तो ऑलवेज वो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। 2 पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हम एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिगजैग लाइन भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमारा वो 2 पॉइंट से हमारा एक ही ऐसे करके ये चीज हो सकता है। लेकिन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर मीनिंग होता है व्हेन मोर देन 3 लाइंस अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे हो तो उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियर हमें प्रूफ करने के लिए आता है, इसमें 2 ही चीज आएगा। एक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा करने के लिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मैंने डिस्कस कर लिया। दूसरा आपको आएगा कि कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर के लिए आपको क्या करना है, आप जैसे हमने एक लाइन पे 3 डॉट हमने कर लिया ABC, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है कोलिनियर का, आपके क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC which is equal to डिस्टेंस ऑफ AC। इस क्राइटेरिया को वो फुलफिल होना चाहिए, तब हम कोलिनियर प्रूफ कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको आएगा कि किसी भी पॉइंट के लिए दिया होगा कि ये x एक्सिस पे है। तो सपोज दैट कोई भी पॉइंट अगर हमारा गिवन है कि ये x एक्सिस पे, तो याद रखना है इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी वो x होगी और 0 होगी। अगर कहेगी कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो ध्यान देना है y कोऑर्डिनेट को, x कोऑर्डिनेट को यहां पर आप 0 कर देंगे और y कोऑर्डिनेट हमारा y आएगा। ये 2-3 कंसेप्ट रख के आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 7 मेनली यही 2 चीज आपको याद रखना है, रिमेनिंग कुछ नहीं याद रखना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल वे से मैं बताऊंगा। आप देखेंगे कि चुटकियों में आपका सम कैसे सॉल्व हो जाता है, ट्रस्ट मी। अब यहां पर हमारा एक्सरसाइज 7.1, ये हम क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ पॉइंट। और पॉइंट हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है 2 and 3, दूसरा पॉइंट है हमारा 4 and 1।
ये 2 पॉइंट है। तो सपोज दैट आपने क्या किया, इस पॉइंट को ए ले लिया और इस पॉइंट को बी ले लिया। इसकी कोऑर्डिनेट को आपने लिख लिया x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट को ले लिया x2 y2। ये x1 y1 x2 y2 आप किसी को भी ले सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं कि ए को ही लेना है बी को लेना। अगर आप इसको भी ले सकते हैं x1 y1 तो इसको लेना होगा x2 y2, किसी को भी ले सकते हैं। अब डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला रखा क्या, अंडर रूट पहले लिखना है और यहां पे लिखना है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। कुछ नहीं, यहां पर हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारा x2, तो x2 क्या आ गया 4 माइनस x1 2 आ गया, x2 4 x1 2, तो 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 आ गया और y1 हमारा 3 आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको हम यहां से ये हटाते हैं, क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर आ गया हमारा 4 और माइनस का स्क्वायर है, फिर भी ये प्लस हमारा 4 आ गया। ये क्या आ गया अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 रूट 2, ये चीज, और डिस्टेंस निकालना है तो इतना यूनिट हमारा ये डिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी सम को आप निकाल सकते हैं। सेकेंड है, सेकेंड भी इसी तरह से है, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है, तो आप इस तरह से इसका डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट में मैं इसको दूसरे टाइप्स का जहां पे होता है उसको मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।